बहुत सी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप स्विच वर्ड्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस मेथड को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं या मेथड पता चल गया, उनको समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आ गया उनको अप्लाई कैसे करना है खुद की सिचुएशन के ऊपर, ये समझ में नहीं आया। एंड आई होप आपका मैं डाउट क्लियर कर पाऊँ। सो अब आते हैं, बात करते हैं स्विच वर्ड्स होते क्या है। स्विच वर्ड्स हम उन्हें बोलते हैं जो हमारा मूड लाइक सडन चेंज करते हैं। अब आती है बात स्विच वर्ड्स और अफर्मेशन में डिफरेंस क्या है। अफर्मेशन वो होता है जो हम खुद की रियलिटी या खुद को बिलीव करने के लिए एक चैंट करते हैं। मैं अगर ये बोलूं कि मेरे साथ ही अच्छा होगा, सो प्रॉपर ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, राइट। मैं खुद को, ये सबकॉन्शियस माइंड को, और मैं खुद को समझा रही हूँ मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, राइट। बट एट द सेम टाइम ना ये मेरा मूड चेंज करना है, ना मैं बहुत ज़्यादा लाइक एक्साइटेड हूँ, ओनली मैं चैंट कर रही हूँ और मैं बिलीव कर रही हूँ कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है और आगे मेरे साथ अच्छा होगा। ओके, एट द सेम टाइम अगर हम बात करें स्विच वर्ड्स की, तो स्विच वर्ड्स वो होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे हैं और अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओके, 24 आवर्स आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे हो, तो वहाँ पे स्विच वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ना कि आप इस मेथड को अप्लाई करके आप अपनी रियलिटी या जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो आप इन दोनों चीज़ों को लेके बहुत क्लियर एंड कट रहो। मैं ये बोलूँगी, यूट्यूब पे मैंने जो वीडियोस देखी हैं आपके रिक्वेस्ट करने पे, उन्होंने बोला है आप ये मेथड अप्लाई करोगे, आप जो रियलिटी है आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, बट जो मैंने समझा है, मैं आपको एक बार बोलूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो 24 आवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डिफरेंट मैथड भी अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और जब वो मैथड अप्लाई कर रहे हैं, सो सेम टाइम पे वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे हैं, होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है, ओके, उसे पता तो है कि उसे वो बंदी या बंदा छोड़ के चला गया, वो बहुत ज़्यादा पेन में है, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से उसे एक होप मिली कि नहीं, अगर मैं ये मेथड अप्लाई करूँगा तो सेम टाइम पे वो बंदा या बंदी मेरे पास वापस आ जाएगी। ओके, सो इस सिचुएशन पे वो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड अप्लाई कर रहा है, सो कहीं ना कहीं जब वो करंट सिचुएशन या जो मेमोरीज उसके दिमाग में पास्ट याद आता है उस इंसान के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे चला जाता है। ओके, सो अब आते हैं बात स्विच वर्ड्स, और ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ये को रिलेट कहाँ पे कर रहा है। मैं अगर बात करूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, बारिश। ओके, बारिश। अब बारिश एक सिंगल वर्ड है, बट इससे बहुत सी लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई है। कुछ लोगों को बारिश से, अगर मैं बोलूँ, लॉन्ग वॉक या एक भुट्टा की रोड साइड हम भुट्टा खाएं या कटिंग चाय पिए, उनको ये पूरा चीज़ याद आ जाएगा, या वो इमेजिन करेंगे कि इन फ्यूचर मैं कभी यार लॉन्ग ड्राइव पे निकलूँ बारिश में, मैं रोड के साइड खड़े होके भुट्टा खाऊं या अपने फ्रेंड के साथ कटिंग चाय पीऊँ। ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया। बट एट द सेम टाइम जो सेकेंड टाइप के लोग होंगे, उनको अगर उनको बारिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, वो क्या करेंगे, उनके सामने आप बारिश का नाम दो, अरे यार अब तो पता नहीं कितना ज़्यादा कीचड़ हो जाएगा, कितना ज़्यादा लाइक गंदगी हो जाएगी, रोड पूरे भरे होंगे। एक सिंपल सा वर्ड है बारिश, बट आप दो लोगों ने, जो मैंने एग्जांपल दिया, आप उन दो लोगों की फीलिंग्स आप समझ पाए। एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक फन लविंग सिचुएशन में, बट एट द सेम टाइम एक पर्सन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, या उसके लिए वो प्रॉब्लम हो गई कि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाएगी, पानी भरा रहेगा, कीचड़ हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो ऐसे ही हम इंसान होते हैं। सो अगर हम बात करें स्विच वर्ड्स की,
अगर मैं पर्सनली मेरा एग्जांपल दूं, अगर आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, अब आपको एक सिंगल वर्ड लेना है, लव, ओके। बट ये लव भी दो टाइप के लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो पहले आप खुद की फीलिंग, आप वैसे वर्ड को चूज करो खुद के लिए। अगर आप ये मेथड अप्लाई कर रहे हो, जिस वर्ड के साथ आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा जुड़ी हो, अगर आपके एक्सपीरियंस किसी चीज़ के या किसी एक वर्ड के साथ बहुत ज़्यादा निगेटिव है, आप ऐसे वर्ड मत चूज करना, ओके। आप एक एग्जांपल लेते, अगर आप एक रिलेशनशिप की बात करते हो, अगर आप वहां पे एक वर्ड लेते हो लव, सेम टाइम पे आप उस चीज़ को लेके किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा तो उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी कि नहीं तो इसमें ऐसा होता है तो वैसा होता है, राइट। बट एट द सेम टाइम जिस पर्सन की एक निगेटिव एक्सपीरियंस इस वर्ड के साथ है, वो उसको अगर ये आप बार बार बोलोगे तो आपको लगेगा क्या यार मेरे सामने ये सब बातें मत किया करो, लोग बहुत ऐसे होते हैं, कोई किसी का नहीं होता, ओके। उनको बहुत सी बातें याद आएगी। तो एक सिंगल वर्ड था बट आप दो लोगों की फीलिंग आप समझ पाए। एक बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा अलग जोन में चला गया, और एक बंदा सैड जोन में चला गया। तो जब आप कोई भी ऐसे वर्ड को चूज करते हो स्विच वर्ड्स के लिए या अपने लिए, कि आप स्विच वर्ड्स के अकॉर्डिंग खुद का मूड चेंज कर पाओ, तो पहले आप खुद की एक्सपीरियंस उस वर्ड के साथ देखना, अदरवाइज आप मत करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ओके, आपकी रियलिटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि ये मेरी डिज़ायर बन जाए, तो आपको एक पहले विजुअलाइज करना है खुद को कि जो चीज़ आप जिस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हो, पहले आपको वो विजुअलाइज कर लेना है 5 से 10 मिनट। देन आपको खुद को 24 आवर्स, जब आपको बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे जाओ, जब आप उस थॉट को लेके निगेटिव होने लगो कि क्या ये काम करेगा जो मैं कर रही हूँ, अगर आपको पास्ट याद आता है, तो आपको थोड़ी देर आपको विजुअलाइज करना है जो आप चाहते हो। देन आप ये एक वर्ड लो, फॉर एग्जाम्पल डन, ओके। आपने विजुअलाइज कर लिया जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन आप बोलो डन, डन, डन। अब ये आप 108 बार बोलो, आप 51 टाइम्स बोलो, आप 11 टाइम्स बोलो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब तक आपका सोल, आपका माइंड और आपके थॉट, ये तीनों चीज़ कंबाइन ना हो जाए, तब तक आपको इन वर्ड्स का यूज़ करना है। और मैं अगेन आपको ये बात बोल दूं, इन वर्ड्स के थ्रू आप आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। आप जो थॉट क्रिएट कर रहे हो उसको पावर मिलेगी, उसको एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आप दे रहे हो अपनी खुद की थॉट को इन मैथड को यूज करके। तो अगेन एंड अगेन मैं आपको यही बोलूंगी, मैथड अप्लाई करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपके थॉट, जो चीज़ आप सोच रहे हो, हमेशा काम आपकी रियलिटी या आप जो मैनिफेस्ट करते हो आपके थॉट करते हैं, ना कि आपके मैथड। ये जितने भी मैथड हैं ये हर इंसान के ऊपर है कि उसे कौन सा मैथड समझ में आता है और वो कौन सा मैथड अप्लाई करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा लेता है। सो ये एक टाइप का एक्सरसाइज है कि मैं अगर बोलूँ कि अगर मैं आपको ए बोलूँ कि ए क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं आपको समझाऊँ सभी को ए वही समझ में आ जाए। तो सेम टाइम पे ये कुछ अलग अलग मेथड होते हैं, ये ओनली इसलिए होते हैं कि आप जो थॉट क्रिएट कर रहे हो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इन अलग अलग एक्टिविटीज़ या इन अलग अलग मेथड के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए और जो आपका थॉट है वो एक उसको एक बहुत हाई वाइब्रेशन या एक बहुत पॉजिटिव थॉट वो बन जाए, ओके। सो नेक्स्ट टाइम आप इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना कि मैं ये मेथड करूँगा तो मेरी रियलिटी बन जाएगी, कभी नहीं। ओनली आपके थॉट आपकी रियलिटी बनाते हैं, ना कि आपके मेथड। एंड आई होप आपका डाउट की क्लियर हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक कर देना।